Morning to all students, and now we will discuss about vertical circle with the help of two charges. दोस्तों हमारा टॉपिक ये है कि एक स्ट्रिंग है मासलेस, इसके दोनों टर्मिनलों पर 2 पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं। तो पोजीशन ए दिखाई गई है, स्ट्रिंग के टर्मिनल ए पर 1 पॉइंट चार्ज क्यू, ठीक, और सेम उसी जैसा चार्ज सेंटर ओ पर रखा हुआ है। अब करना क्या है, इस स्ट्रिंग को वर्टिकल सर्कुलर मोशन में रोटेट कराना है। स्ट्रिंग की लेंथ कैपिटल आर है और इस समय पोजीशन ए पर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, स्पीड वी ए दिखाई गई है। तो इस स्पीड की मिनिमम क्वांटिटी चाहिए जिससे कि ये स्ट्रिंग वर्टिकल सर्किल को कंप्लीट कर सके। अब मैं कहना चाहूँगा कि पोजीशन बी है और पोजीशन बी पर टेंशन स्ट्रिंग में टीबी है, वेट इसका mg है। जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है तो mv²/r के अकॉर्डिंग सेंट्रल फोर्स दिखाया गया है, ठीक। इस टेंजेंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी bv है, ठीक। पोजीशन ए पर वेट डाउनवर्ड mg mv²/r दिखाया गया है और इस पोजीशन पर स्ट्रिंग में टेंशन TA है। Q और Q के बीच लगने वाला रिपेल फोर्स F है, ठीक। तो मैंने दिखाया हुआ है F कूलम फोर्स 1/4πε0 इंटू Q डेट इज Q²/R² यूज़ करना है, ठीक। जब पार्टिकल दोस्तों पोजीशन C पर होता है तो पोजीशन C पर रिपेल फोर्स दिखाया गया है कूलम्स, ठीक। सेंट्रल फोर्स mv²/r के अकॉर्डिंग दिखाया गया है। स्ट्रिंग में टेंशन TC दिखाई गई है, वेट डाउनवर्ड mg दिखाया गया है, ठीक। करना क्या है दोस्तों, हमें पोजीशन A पर, B पर और C पर पार्टिकल की मिनिमम स्पीड फाइंड करनी है जिससे कि ये पार्टिकल वर्टिकल सर्किल को कंप्लीट कर सके। अगर मैं बात करता हूँ पोजीशन C पर, ठीक, तो पोजीशन C पर इक्वेशन बनाता हूँ दोस्तों। तो हमारी इक्वेशन है TC + mg = F + mv²/r के अकॉर्डिंग इक्वेशन बन चुकी है दोस्तों, ठीक। इस तरीके से अगर मैं टेंशन C पोजीशन पर 0 करता हूँ और वेलोसिटी को भी मैं 0 करता हूँ तो हमने देखा, ठीक, कि वेट mg को बैलेंस करने वाला कैंडिडेट कूलम फोर्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स की वैल्यू, कूलम फोर्स की वैल्यू mg से ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक, जिससे कि ये mg को बैलेंस कर सके। तो बात ये डिसाइड होती है कि पोजीशन C पर, ठीक, टेंशन मिनिमम 0 हो एंड स्पीड, ठीक, एट पोजीशन C पर, ठीक, 0 हो या 0 से बड़ी हो। तो ये मिनिमम, ठीक, टेंशन है एंड मिनिमम स्पीड एट पोजीशन C पर है जिससे कि पार्टिकल वर्टिकल सर्किल को कंप्लीट कर सके, ठीक दोस्तों। अब बात ये है कि आखिर पोजीशन A पर क्या स्पीड रही, तो मैं पुट करता हूँ एनर्जी कंजर्वेशन। पोजीशन A पर हाफ
mv² माइनस c पोजिशन वेलोसिटी 0। पार्टिकल ने जो हाइट गेन की है वो इस समय 2r है। इस तरीके से पोजीशन A पर पार्टिकल की जो स्पीड रही, ठीक, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू √4gr रही। तो स्पीड कम से कम, ठीक, पार्टिकल की पोजीशन पर A पर √4gr होनी चाहिए, जिससे कि पार्टिकल अपने वर्टिकल सर्किल को कंप्लीट कर सके। उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ पोजीशन B पर, तो पोजीशन B की अगर मैं बात करूँगा तो एट पोजीशन B पर मैंने स्पीड ली हुई है 12m v² माइनस c इक्वल्स टू 0। एक हाइट पार्टिकल ने जो गेन की है वो रेडियस r के इक्वल है। इस तरीके से, ठीक, मेरे पार्टिकल की पोजीशन B पर जो स्पीड रही वो ग्रेटर रही या इक्वल रही √2gr। तो √2gr से बड़ी होनी चाहिए, कम से कम √2gr हो, ठीक, जिससे कि पार्टिकल अपने वर्टिकल सर्किल को कंप्लीट कर सके। इस तरीके से मैंने आपको वर्टिकल सर्किल कंप्लीट किया हुआ है, बता दिया। और जो वर्टिकल सर्किल है इसमें जो रोल प्ले हुआ है वो 2 पॉइंट चार्जों का है, ठीक। अब हम ये रहा आपका दोस्तों केस फर्स्ट में हमने जो हेल्प ली है उसमें बता दिया है कि जो कूलम्ब फोर्स ग्रेटर mg है और सेंट्रल फोर्स रिक्वायरमेंट है, ठीक। इस तरीके से बता दिया गया कि जब C पोजीशन पर स्पीड 0 होगी तो कूलम्ब फोर्स को मेंटेन करने वाला कैंडिडेट mg है और mg को मेंटेन करने वाला कूलम्ब फोर्स है। कुल मिलाकर के ये पार्टिकल नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि इसमें कूलम्ब फोर्स की वैल्यू मोर है। अगर कूलम्ब फोर्स की वैल्यू कम होती, मिनिमम होती, तो पार्टिकल नीचे गिर जाता, ठीक। तो हम मिलेंगे अपने सेकंड केस में, ठीक। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं आफ्टर सम टाइम।